सो आइंदा आने वाले दिनों में डू यू थिंक कि आप चेयरमैन सेनेट की सीट और यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं? देखिए राना साहब, इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट दैट। अभी तो हमने इलेक्शन जीतने हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे पास हम बड़े पुरुमीद हैं और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन हम जीत सकते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अगर ये हुकूमती जो लोग हैं, इनका पैटर्न अगर आप देखें ना, तो ये बड़ा इनके लिए बड़ा तशवीशनाक है। हमारे लिए तो खुश आइंद है। अभी जैसे नौशेरा के अंदर जो इलेक्शन हुए, तो उसके अंदर जो वो खटक साहब हैं, वो तो पीएमएलएन के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे, इसके बाद उनको सैक कर दिया गया कैबिनेट से। तो आप ये देखें कि इनके अपने लोग इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालना चाह रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान साहब उन्हें पैसे भी ऑफर कर रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स की बात करिए। डेवलपमेंट फंड्स की अच्छा, डेवलपमेंट फंड्स की मैं तो डरा ही देता है तुसी शर्मिला बीबी। मेरे पूरा जुमला तो सुन ले रहा था। और उसके अलावा जो 2018 की जो इन्होंने अभी वीडियो रिलीज करी ना, इनका मसला पता है क्या है? इनके साथ बदकिस्मती ये है कि ये इनको अपने ही लोगों को पैसे देने पड़ते हैं अपने ही कैंडिडेट को वोट डालने के लिए। ये मैंने पहली दफा देखा है। अब नॉर्मली होता है कि आप लोगों के दूसरी पार्टीज के वोट्स खरीदते हैं, ये अपने ही लोगों से वोट खरीदते हैं। ये इनके अपने लोग इनके हाथों बिकते हैं और फिर भी वोट नहीं डालेंगे। आप देखें जैसे आमिर लियाकत कहते हैं कि जी मैं तो हफीज शेख को वोट नहीं डालूंगा, वो तो पीटीआई के है ही नहीं। तो इनके साथ ये बड़ा अलमिया ये है और ये मुख्तलिफ आपको औकात के ना नजर आएगा। और आई एम श्योर इमरान खान नोज दिस, इसीलिए इन्होंने ये पूरा ये एक क्रिएट किया एक सिनेरियो कि जी ओपन बैलेट से होना चाहिए, बिकॉज इनको ये डर नहीं है कि ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो जी जाएंगे। इनको ये ज्यादा डर है कि इनके अपने कैंडिडेट्स हार जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा शर्मिला बीबी, ये बहुत दफा ये बात सामने आ चुकी है। टिवाना साहब से इसकी ये पूछ लेते हैं वो क्या समझते हैं इस चीज को, वाकई ये सही है ये गलत है? ये बात दुरुस्त है टिवाना साहब कि जनाब कोई फियर है एट द बैक ऑफ द माइंड्स कि जनाब ये किसी तरीके से ये ना हो जाए कि अपने लोग जो हैं पीटीआई के वो वोट ना डालें अपने ही कैंडिडेट्स को या अपने कॉन्टेस्टेंट्स को? नहीं रन साहब, ऐसी बात नहीं है। माजी के अंदर भी गवर्नमेंट रही है, गवर्नमेंट के पास फेवर और फेयर दोनों चीजें होती हैं। तो मैंने जैसे आपको अर्ज की कि जिस वक्त जनरल इलेक्शन जो है जिमनी के अंदर इमरान खान ने ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, मैं आपको गारंटी करता हूँ आमिर लियाकत अली भी देगा, राजा रियाज भी यहीं पे वोट देंगे। जिसने कहा है, जो ओपनली कहते हैं अपना शिकवा करता है, एंड ऑफ द डे ये पार्टी की इज्जत और प्रिंसिपल का ख्याल होता है। अच्छा। तो किसी कैंडिडेट की शख्सियत का पसंदीदा मिलनसार होना वो एसेट है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सीट है और ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन बन के है। ये नॉर्मल एक इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को जिसने प्राइम मिनिस्टर जितने एक वोट लेने हैं, तो ये वक्त बताएगा कि कौन ये सीट जीतता है। पीटीआई के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, ना हो वो हमारी जो इसमें से पॉलिटिकल वर्कर या उसमें से ना हो, टेक्नोक्रेट हैं, उससे यूसुफ रजा गिलानी ज्यादा मिलनसार मकबूल है। लेकिन पीटीआई के अपने सारे वोट इंशाल्लाह पूरे पड़ेंगे और हम ये इलेक्शन जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी फिर मिला बीबी कि आमिर लियाकत भी वोट देंगे, सब लोग वोट देंगे, कोई बंदा पीछे नहीं हटेगा, सब लोग वोट देंगे। जनाब राना साहब, इशू तो यही है। एक तो पहले खाना मुझे बार बार कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, बिकॉज जाहिर बात है कि अगेन ये किसी कैरेक्टर के ऊपर एक सवालिया निशान आ जाता है। इनके अपने लोग पैसे लेके वोट डालेंगे। अभी ना करें शर्मिला बीबी, आप बहुत आगे जा रही हैं। मैं अभी आपने राजा रियाज साहब की बात की, मेरे बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे जहांगीर तरीन साहब मिलने गए हैं ना, गए हैं ना मिलने के लिए। जहांगीर तरीन साहब के यहाँ एटीएम ही तो है ना इनके। नहीं, लेकिन राजा रियाज साहब तो नाराज है बड़े अरसे से ना। रियाज पैसे लेगा खुदा के लिए, राजा रियाज पैसे नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में शर्मिला गलत हो जाएगा। राजा रियाज नाराज थे काफी अरसे से। कह ही नहीं सकता ना कि वो कितना सच्चा है, कितना वो है, लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन अगर आप एक सिनेरियो देखें, अभी इन्होंने राजा रियाज साहब का नाम लिया तो इसलिए मैंने बात आ गई, वरना मैं उनका नाम ना लेती। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मेरे भाई हैं, मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आप स्पेकुलेट कर रही हैं। हुए हैं ना, जो एक्टिव हुए हैं, जो घर घर जाके मिल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? अब इतनी तो आपको भी राना साहब, आप बड़े समझदार शख्स हैं। और मैं बहुत भोला आदमी है जी, मन्नी राना साहब की भोली तो मैं भी हूँ और भोले तो शिवाना साहब भी है, लेकिन उस भोलेपन के अंदर हमें कुछ ना कुछ समझ तो आ जाता है। तो वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन। हमें पता है कि SOS कॉल जो
जहांगीर तरीन को गई है, नाउ ही इज ऑन द मूव, तो वो उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, यही है। बट डू यू थिंक टिवाना साहब, डू यू आप थिंक एटीएम क्यों एक्टिवेट करते हैं? एटीएम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपने खरीदनी हो कोई चीज, जब तो पैसे निकालते हैं। मेरी तो अपनी इकोनॉमी खराब है शर्मिला बीबी, मैं इतना दूर तक माजरत के साथ ये जो किसी पे इल्जाम ऐसे लगाने हैं, हर किसी को अपने दिल से ना देखें। पीपल्स पार्टी और करप्शन की बात करें, इनके सीनियर मिनिस्टर राजा रियाज रेड्स की, इनको पता होना चाहिए हमारे दिल की बात करें तो इंटेग्रिटी हमारी पार्टी की लीडरशिप जिसको कहती है, हम वोट डालते हैं। कभी किसी पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपी ने पैसे नहीं लिए होंगे अपने कैंडिडेट को वोट डालने के लिए, ये मैं हल्फिया कह सकती हूँ। आप मुझसे अभी हलफ उठा ले, मैं कह दूंगा इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना, सर्कमस्टांशियल एविडेंस आप देख लें कि क्या हो रहा है। अचानक से जहांगीर तरीन साहब हर कोई अपने ताल्लुक से जाता है बीबी, हर कोई कैंपेन करता है। जब कोई इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, अभी डिनर्स भी होंगे, गेट टुगेदर भी होंगे, सारे हम एज अ टीम एक दूसरे के पास जाएंगे। सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट इफ वी आर कैंपेनिंग फॉर द इलेक्शन? एज अ टीम तो हम भी जा रहे हैं, एज अ टीम तो हम भी मिलते हैं, हम भी मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब उसी वक्त उनको लॉन्च किया जाता है जब कहीं ना कहीं कोई मसला गड़बड़ हो और उस मसले को हल करना है। अब वो किस तरीके से हल करना है, वो जाहिर बात है जहांगीर तरीन साहब और उनका जहाज उन्होंने टिकट्स दिए हैं, ही इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो पार्टी का हिस्सा है। वो अगर नाराज दोस्तों से जो है गिले उनसे पूरा कर रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अब आप मुझे बताइए, फैसल वाडा को जो सर्टिफाइड डिस्क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड डिस्क्वालिफाइड है, उनको आप नाअहली से बचाने के लिए आप यहाँ पर सिंध से आप उनको खड़ा कर रहे हैं, जबकि आपके सिलेक्शन बोर्ड ने खुद उनके ऊपर एतराजात उठाए हैं। अबड़ो साहब पे खुद आपके सिलेक्शन बोर्ड ने एतराजात उठाए, हम तो बाद में उठाएंगे, आपके सिलेक्शन बोर्ड ने एतराजात उठाए हैं। तो अगर उनके अगेंस्ट कुछ है, यू गो टू द इलेक्शन कमीशन। अगर नहीं है तो देन ये हमारा इंटरनल फेस्ट है, हम किस ये कह रही हूं, आपके जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है ना, वो खुद सिलेक्शन बोर्ड उनके ऊपर एतराजात उठा रहा है। बट टिवाना साहब, शर्मिला बीबी, टिवाना साहब हैज अ पॉइंट कि अगर किसी को सीरियस इश्यूज है किसी भी पार्टी के कैंडिडेट, तो वो इलेक्शन कमीशन में जाए। फैसल वाडा के कागजात चैलेंज हुए हैं ना, चैलेंज तो किए हुए। अच्छा, कादर मंडल खेल ने किए हुए चैलेंज, हो रहे हैं चैलेंज, वो तो अपनी जगह पर हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इशू क्या आ रहा है, इनके कैंडिडेट्स ऐसे हैं, चंद एक कैंडिडेट्स, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, कुछ तो उन्होंने बिल्कुल अपने पुराने देरीना कारकुनान को दी, अच्छी बात है, इट्स गुड, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन कुछ इन्होंने ऐसे लोगों को दी जिसके ऊपर इनका अपना सिलेक्शन बोर्ड एतराज उठा रहा है, उनकी उसके ऊपर जो है वो सवाल निशान भी आए, उनको चैलेंज भी किया है, उनके पेपर्स ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज भी किया है। तो देखिए ना, इस किस्म की अगर आप चीजें होंगी, उन पे तबसरे भी हो रहे हैं, तो मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट्स को लेने की क्या जरूरत है? क्या आपकी पार्टी में लोग कम हो गए? क्या आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है खड़े करने के लिए सिंध से? ये एक सवाल है वैसे, टिवाना साहब इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि जिन पे कोई क्वेश्चन मार्क्स हैं, मैंने उससे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी। मेरी अर्ज सुन लीजिएगा टिवाना साहब, मेरी अर्ज ये है कि जैसे बीबी कह रही है, शर्मिला बीबी, के इतराजात उठाए जा रहे हैं, आपका बोर्ड बैठता है, वो उसको स्क्रूटनी करता है, उसको इंटरव्यू करता है कैंडिडेट को, और वहां पे अगर किसी भी कैंडिडेट पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन में जाए। इलेक्शन कमीशन में वो कह रही है बीबी कि हम कई लोगों के खिलाफ गए हुए, जैसे फैसल वाडा के खिलाफ गए हुए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बीबी पॉइंट रेज कर रही है शर्मिला बीबी कि क्या कैंडिडेट्स कम हो गए, वो दुरुस्त है बात या गलत है? रन साहब, हर किसी को अपने इंटरनल पार्टी का पता होता है, पार्टी लीडर ने चुनना है अपना हू इज द बेस्ट कैंडिडेट, किस जगह किस चीज के लिए, वो किसी की दूसरे की सुनने पे नहीं करेंगे। हमारे वर्कर का एतराज है, वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी एंड वी प्राउड टू बी अ डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल मीडिया में खुला एतराज हुआ, उसकी रेक्टिफिकेशन हुई, बोर्ड के अंदर हुआ, उस पर खुली रेक्टिफिकेशन हुई। यहाँ से इनकी पार्टी की तरफ वन मैन अनाउंसमेंट नहीं आती और किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके ऊपर वेयर वी फील व्हाटएवर हूएवर इज द बेस्ट मैन वी पुट इट। बाकी फील्ड के अंदर अगर उनके ऊपर इनके कैंडिडेट्स जो हैं उनके ऊपर वो तोशादान वाला जो है वो केस चल रहा है, दूसरा चल रहा है, एलिगेशंस हैं, बट इलेक्शंस तो उसके अंदर वोट से होना है। सो लेट्स सी जो उस पे करेगा, और जो आइन पे 62-63 पे पूरा नहीं आता वो डिस्क्वालीफाइड ठहरेगा। ठीक, और को दूसरा कर सकता है कि जी आप अकरम को करें, आप महमूद को ना करें, हू इज देयर टू डिसाइड।
ठीक है, हमने पार्टी इनके के आपके कैंडिडेट के ऊपर तो इनका नहीं अपना बात मसला करे, है। वो क्यों कौन से शर्मिला सारे बीबी?